Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Golden Figure. So today it is the first class of class 12th of accountancy. ठीक है जी. तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर which is fundamentals of partnership. ठीक है जी. तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? देखो, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बेसिक्स देखेंगे, फंडामेंटल्स जो है वो देखेंगे. ठीक है. इसके अलावा भी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो हमारा एक पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो पार्टनरशिप कवर कर रहा है. ठीक है. उसमें हमारा एडमिशन आ रही है, उसमें रिटायरमेंट आ रही है, उसमें डेथ ऑफ पार्टनर आ रहा है, उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन भी आ रही है. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है वो पार्टनरशिप का पूरा फुल फ्लेज अकाउंटेंसी जो है वो हमें देखने को मिल रही है. लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. तो इसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें जो हैं वो हम करेंगे जो कि काम आएंगी हमारे ये 4 चैप्टर करने के लिए. ठीक है जी. तो ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ी सी ज्यादा वीडियोस हो सकता है बन जाए. ठीक है. बट उसमें हम अपना जितना भी हमारा ये पूरा चैप्टर है ना वो हम कवर कर देंगे. सो देखो, जब हम क्लास 11th में हमने करा था तो उसमें हमने बनाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट. ठीक है. उसमें क्या था, एक सोल प्रोप्राइटर था, उसके अकाउंट्स जो थे बनाए थे. ठीक है. उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें बनाई थी. अब वहां पर अगर उससे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती थी कि उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते. ठीक है. अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट कम हो गया. ठीक है. यही ट्रीटमेंट होती थी. बट क्या होता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक सिंगल पर्सन है. ठीक है. तो प्रॉफिट हुआ तो उसका, लॉस हुआ तो उसका. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, देयर आर 2 और मोर देन 2 पर्सन. ठीक है. बीएसटी में तो पढ़ा था ना हमने पार्टनरशिप लास्ट ईयर. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं. तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी कोई एक पर्सन नहीं लेके जा सकता, और अगर लॉस हो रहा है तो भी वो सब में ही बटेगा. ठीक है. मान लो ए एंड बी इन दोनों से बिजनेस स्टार्ट किया. अब अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी शेयर करते हैं तो प्रॉफिट होगा तो भी दोनों में 50-50 बटेगा. ठीक है. अगर 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो दोनों 500 लेंगे, और अगर लॉस हुआ है 1000 तो भी 500 और 500 दोनों का ही होगा. ठीक है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है, इसलिए प्रॉफिट हो लॉस हो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप वी हैव पार्टनर. तो जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो वो हमें क्या करना पड़ता है, सब पार्टनर्स में बांटना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. अब अकाउंट्स की बात करें, तो अकाउंट्स जो हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बनते थे. सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा बनता था पीएनएल अकाउंट. ठीक है. पीएनएल अकाउंट बनता था और उसके बाद उसी में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ट्रांसफर हो जाता था. ठीक है. बट इन पार्टनरशिप हमारा बनता है पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दोबारा से बताती हूँ. जब हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप था तो वहां पर हमने बनाया, सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज करी. ठीक है. उसके बाद लेडजर बनी, उसके बाद बना हमारा पीएनएल अकाउंट. ठीक है. उसके बाद फाइनल अकाउंट बनेंगे, वो अलग बात है. इन पार्टनरशिप हम बनाएंगे जर्नल लेडजर, वो एज इट इज रहेगी. ठीक है. उसके बाद बनता है पीएनएल अकाउंट एंड उसके बाद बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनते हैं कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बनेगा, पीएनएल अकाउंट बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा एंड कैपिटल अकाउंट बनेगा. अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है ये हम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पार्टनरशिप को देख लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे है. ठीक है जी. मीनिंग, फीचर्स वगैरह वगैरह. तो मीनिंग क्या है हमारा पार्टनरशिप का.
सो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन carrying out their business with a view to earn profit. ठीक है, सो पार्टनरशिप है क्या? इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और पर्पस क्या होता है उस बिजनेस को करने का? कि प्रॉफिट प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका एक एम, एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिना प्रॉफिट अर्न किए कोई बिजनेस नहीं चलता। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन कैरिंग आउट देयर बिजनेसेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स और टू ऑब्टेन प्रॉफिट्स। ठीक है जी। देन एक बार थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है? दैट रिलेशन बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, दो पर्सन के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, दो पर्सन होते हैं या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं पार्टनरशिप पे। एक सिंगल पर्सन में पार्टनरशिप नहीं होती, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। ठीक है, उसके बाद उन सबके बीच में क्या होता है? अग्रीमेंट होता है। क्या अग्रीमेंट होता है? कि प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट होता है प्रॉफिट अर्न करने का, या फिर कोई भी चीज में अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में। ठीक है, अब वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न अग्रीमेंट भी हो सकता है। देन थर्ड वी हैव इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस। उसके बाद अगर जो भी पार्टनरशिप चल रही है वो किस लिए चल रही है? एक लॉफुल बिजनेस के लिए चल रही है। अगर अनलॉफुल बिजनेस के लिए कोई पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप लीगल पार्टनरशिप नहीं होती। उसके बाद जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं या फिर लॉस होते हैं वो सब शेयर किए जाते हैं। ठीक है, देन जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनमें रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। एक पर्सन दूसरे पर्सन का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक पार्टनर कोई काम कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स जो हैं वो अपने आप उसके उस काम से, उसके उस डिसीजन से बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ए, ठीक है, तो अभी यहाँ पर ए ने अगर किसी थर्ड पर्सन को कोई प्रॉमिस किया है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी फॉर्म में ए के साथ बी एंड सी उसके पार्टनर्स हैं, तो भले ही प्रॉमिस बी और सी ने नहीं किया लेकिन वो भी बाइंड होंगे उस प्रॉमिस के साथ। ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप जो है वो चलता है। तो ये फीचर्स हैं, थोड़े थोड़े मैंने मोटा मोटा बता दिया है। बाकी इतना कुछ हमारा जो है वो हमारा यही है कि हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो अभी आएगी बात पार्टनरशिप डीड की। ठीक है, अभी पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जब दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर जो हैं वो डील करते हैं या पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो एक डीड बनाते हैं। ठीक है, उस डीड में क्या करते हैं वो जितना भी क्या कहते हैं कंटेंट्स होते हैं ना वो सब उस पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। क्या लिखा जाता है उस पार्टनरशिप डीड में? कि कौन सा बिजनेस करेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो किस रेशियो में शेयर किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, पार्टनर्स को कोई सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया जाता है कि अगर कल को पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा। ठीक है, देन अगर लोन पार्टनर देंगे या फिर पार्टनर्स को बिजनेस कोई लोन देगा तो उस पे क्या इंटरेस्ट लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, देन क्या कौन से पार्टनर की क्या राइट्स होंगे, कौन से पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब चीजें। ठीक है, गुडविल जो है, सॉरी, गुडविल जो है उसको वैल्यू करने का कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। अगर कल को कोई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो फिर आर्बिट्रेशन में जाएंगे या क्या तरीका होगा, कैसे वो जो झगड़ा लड़ाई वगैरह जो भी है वो सॉर्ट किया जाएगा। इसके ऊपर बाकी नेम, एड्रेस, ठीक है, पार्टनर का एड्रेस, ये सब चीजें वो तो लिखी ही जाती हैं। ठीक है, डेट ऑफ अग्रीमेंट, ये सब चीजें जो है ये लिखी जाती हैं। और बाकी बेसिकली टर्म्स,
कंडीशंस, ये सब चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड की जाती हैं। ठीक है जी। अब अगर तो पार्टनरशिप डीड हमने बनाई है तो वेल एंड गुड। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है या फिर अगर पार्टनरशिप डीड तो बनी है लेकिन उसमें रूल्स नहीं है, तो देयर आर सम रूल्स। ठीक है, देयर आर सम रूल्स जो कि एप्लीकेबल होते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। अब ऊपर क्या दिखा था कि ये जो डीड है वो हमें बताती है कि क्या पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ रिसीव करेंगे या नहीं। अगर कोई लोन लिया जाएगा, एडवांस लिया जाएगा, ड्राइंग्स भी इवन होंगी तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, ये जब चीजें हमें कौन बताता है, हमें डीड बताती है। लेकिन मान लो कि पार्टनरशिप डीड जो है उसमें एंटर किया लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या इवन पार्टनरशिप डीड बनाई तो उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो जहां पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो वहां पर कुछ रूल्स जो हैं वो अपने आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक्सप्रेसली, ठीक है, तो कुछ रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर एक्सप्रेसली उन रूल्स को नहीं मतलब छेड़ा जाए तो इम्प्लाइडली वो अपने आप जो है वो लागू हो जाते हैं। मतलब कि अगर एक्सप्रेसली आपने कुछ और लिखा है, कुछ और कंट्रेरी जो है वो डिसाइड किया है तो वो अलग बात है। अगर कुछ कंट्रेरी डिसाइड नहीं किया तो इम्प्लाइडली अपने आप वो जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहला रूल क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कि अगर पार्टनर्स जो हैं उन्होंने बात नहीं की, पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, तो जितने भी पार्टनर हैं वो जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले। दूसरा क्या होता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। कैपिटल क्या है, जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है। मान लो अभी 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो अगर तो पार्टनरशिप में लिखा है कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, या 6%, 5%, जितना भी इंटरेस्ट उन्होंने लिखा, अगर तो लिखा है कि मिलेगा तो मिलेगा। और अगर नहीं लिखा या ऐसा कुछ इंटरेस्ट और कैपिटल के बीच में जो क्लॉज है वो ऐड ही नहीं किया तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है ऑन कैपिटल। थर्ड, ड्राइंग्स भी। ठीक है, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर कोई एडवांस दिए गए हैं बाय पार्टनर्स टू बिजनेस, ठीक है, तो उस केस में अगर नहीं लिखा गया डीड में कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो उस केस में 6% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो कैपिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर पार्टनर कोई एडवांस देते हैं बिजनेस को तो उस केस में 6% इंटरेस्ट मिलता है। देन लास्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर डीड साइलेंट है कि सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को या नहीं मिलेगी तो उस केस में कोई सैलरी, बोनस या कमीशन नहीं मिलता। ठीक है जी, तो इज इट क्लियर? रूल्स में क्लियर हो गया। रूल्स क्या कह रहे हैं कि अगर तो पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, अगर तो पार्टनरशिप डीड है और उसमें डिसाइड की गई हैं ये चीजें कि सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, एडवांसेस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर इन केस पार्टनरशिप डीड में ये सब चीजें नहीं लिखी है, पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड जो है इट्स साइलेंट अबाउट दीज मैटर्स, तो कल को कोई डिस्प्यूट ना हो इसलिए देयर आर सम रूल कि पहला तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। ठीक है, अगर ए बी सी पार्टनर हैं तो इक्वली इनमें होगा। मान लो 800 प्रॉफिट हुआ है तो सबको इक्वली जो है वो मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे पार्टनर 2 लाख रुपए लगा रहे हैं बिजनेस में, 5 लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकलवा रहा है तो भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर कोई और कॉन्ट्रेक्ट रूल नहीं लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में। एडवांसेस पे 6% का इंटरेस्ट लगेगा। सैलरी, बोनस, कमीशन, इन पे भी मतलब कोई सैलरी, बोनस, कमीशन जो है पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर नाउ? So now we were talking
कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा पीएनएल अकाउंट होता है, ठीक है, और पीएनएल अकाउंट के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज एक ही पार्टनर होता है, ठीक है, यही हम ऊपर बात कर रहे थे। बट वेयर एज इन पार्टनरशिप ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी हैव वी हैव अदर पार्टनर्स टू, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सब पार्टनर्स के बीच में ही जाएगा, ठीक है जी। इन पार्टनरशिप ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, इसलिए पीएनएल अकाउंट के बाद हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि एप्रोप्रिएट किया जाता है कि जो पार्टनर्स हैं उनमें किसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सब चीजें जो है वो एप्रोप्रिएट की जाती हैं पार्टनरशिप अकाउंट में, ठीक है, सॉरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिकली परफॉर्मा क्या होता है? देखो पीएनएल अकाउंट का परफॉर्मा सबको पता होगा, सबको याद होगा, हमने क्लास 11th में किया था, ठीक है जी। और सेम वही है, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो परफॉर्मा है वो आज मैं आपको बता रही हूँ दैट कैसे करना है। So first of all, we'll make two columns, ठीक है जी। Here we have particular amount, particular and amount, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा फर्स्ट टेल मी, पीएनएल अकाउंट सबको याद है ना? पीएनएल अकाउंट कैसे बनता था हमारा? एक बार मैं वो भी रिमाइंड करवा देती हूँ। तो पीएनएल अकाउंट में क्या होता था कि सबसे पहले तो वी हैव आवर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर किया जाता था? इधर ब्रॉट डाउन किया जाता था, ठीक है। तो इधर आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर हमारे क्या आते थे? जितने भी इनकम्स होती थी वो हमारे यहाँ पर आती थी, और जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो हमारे इधर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया। यहाँ पर अगर किसी को कोई सैलरी दी है, सैलरीज किसको? सैलरीज यहाँ पर पार्टनर्स की बात नहीं हो रही है, सैलरी यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉयज है तो वहां की बात हो रही है, ठीक है। टू रेंट हो गया, टू वेजेस हो गए, टू बोनस, टू बैड डेट्स, ठीक है, देन टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और इधर आ जाएगा कि अगर हमें कोई रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉफिट, एंड इधर आ जाएगा हमारा बाय नेट लॉस, ठीक है। अगर लॉस होगा तो इधर वाली साइड पे आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो ये था हमारा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब आ गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? कि अगर दो पार्टनर्स हैं या तीन चार जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सबको प्रॉफिट और लॉस जो है वो अप्रोप्रिएट किया जा सके। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बाद, उसके बाद जो कौन बना, देखो ग्रॉस प्रॉफिट तक हमारा आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारा पीएनएल अकाउंट बनता है अब, और वहां से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट के बाद अगर तो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सीधा का सीधा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन अगर पार्टनर्स हैं तो फिर बनता है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर हम एप्रोप्रिएट करते हैं कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एडिशन टू पीएनएल अकाउंट। अब यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले तो वी हैव बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हम इधर ले आएंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पर हमारा अगर कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हमें इधर मिलता है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इट इज द, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स, ठीक है, तो अगर उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ
तो ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म की इनकम होती है, इसलिए ये बाय वाली साइड पे आता है, दैट इज द प्रॉफिट इनकम। ठीक है, देन इधर आ जाएंगे खर्चे, अगर कोई नेट लॉस हुआ है तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिला है वो आ जाएगा, सैलरी है वो आ जाएगी। ठीक है, देन कमीशन अगर मिलती है किसी पार्टनर को वो आ जाएगी। ठीक है, रिजर्व जो है वो आ जाएगा, एंड देन टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं तो दो पार्टनर्स का आ जाएगा, इधर एक भी दो पार्टनर्स हैं तो दो पार्टनर्स का आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, जो प्रॉफिट है जो लॉस है वो आ जाएगा, एंड देन वी हैव इट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी ये चीज है देखो, वी हैव हियर नेट प्रॉफिट आ गया, नेट लॉस आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सब चीजें पता तक कब मिलती हैं? ये सब चीजें तब मिलती हैं जब प्रॉफिट हो रहा होता है बिजनेस को। ठीक है, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा होता है ना तो सैलरी, कमीशन, रिजर्व ये सब चीजें नहीं मिलती। ठीक है, तो बेसिकली नेट प्रॉफिट को ही हम यहाँ पे बांट रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है ये यहाँ पे बांट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इन सब की अलग अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है, अलग अलग इनका पूरा का पूरा टॉपिक बनता है, जहां से कि हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर लिखेंगे, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे, सैलरी यहाँ पर कितनी लिखेंगे। ठीक है, कमीशन कितनी लिखेंगे, रिजर्व कितना बनेगा। ठीक है, नेट लॉस तो खैर हमें पहले से ही पता होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, इन सब की अपनी अपनी ट्रीटमेंट है। अभी कल कल हम करेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे, पहले लेक्चर में ये देन ये। ठीक है, ऐसे करके एक एक करके ही सारी ट्रीटमेंट करके हम अपना पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है जी, सो आज जो था हमारा आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखी है, then from next lecture we will do by interest on drawings. ठीक है जी, so this is it for today. अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है you can ask me in the comments, and for more such videos to subscribe my channel, like my video. Thank you guys.